जयराम जी की ध्यान से सुनिएगा। राम इस शब्द को अगर 2 बार कहो और मैथ से काउंट करो तो 108 संख्या मिलती है। मैथ से काउंट करो मतलब आप हिंदी वर्णमाला सामने रखो और गिनो, छोटे आ से लेकर के रा तक गिनो, जो नंबर मिले उसे लिख लो। फिर बड़े आ की मात्रा है तो छोटे आ से बड़े आ तक गिनो, जो संख्या मिले वो लिखो। फिर छोटे आ से लेके माँ तक जो संख्या मिले वो लिखो और पूरा योग करो और उसको डबल कर दो तो 108 मिलेगा। आप काउंट करके देखिएगा। जिसके 2 बार नाम लेने से 108 यानी माला संपन्न हो जाती हो, पूरी यात्रा संपन्न हो जाती हो, उनके जन्मोत्सव पर सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि रामनवमी शुभ हो, रामनवमी की शुभकामनाएं, ये सफिशिएंट नहीं है। जिन्होंने अपने जीवन में कंफर्ट को कंप्रोमाइज किया, जिन्होंने अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज जैसी कोई चीज का मतलब नहीं जाना। बाल्यकाल में राजा थे, चाहते तो घर पढ़ाने कोई आ सकता था, पर गुरुकुल गए। जबकि रावण के घर उसी काल में ब्रह्मा जी पढ़ाने आते थे, तो इनके घर भी संभावना थी, पर ये पढ़ने गए। गुरुग्रह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और थोड़े से बड़े हुए तो कोई ऋषि मांग कर ले गए। फिर वहीं से ब्याह कर वापस आए और ब्याह होते ही 14 वर्षों का वनवास हो गया। तो जो कंफर्ट जोन हम ढूंढ रहे होते हैं, हम कंफर्ट रहना चाहते हैं, हमें सब अच्छे से बात करें, हमारी कोई बुराई नहीं करे, हमारे बारे में सब अच्छा अच्छा ही करें, उस कंफर्ट जोन को जिस राम ने अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, ऐसे परम प्रतापी, सहज और सहिष्णु का नाम राम है। और जीवन में हम सब अपनी गलतियों को दूसरों पर डालना चाहते हैं। जीवन में जो भी खराब होता है वो या तो मेरे किसी अपनों की वजह से होता है, पिताजी, माताजी, भाई, बहन, बीवी, हस्बैंड, पति, दोस्त, और समटाइम तो किसी का चेहरा देख लिया इसलिए, समटाइम ये वाले कलर का शर्ट पहन लिया, कपड़े पहन लिए इसलिए, और समटाइम भगवान के वो फूल में ऐसी चीज लगी थी या कम थे इसलिए। तमाम तरीके की बातें, मतलब आज दिन ठीक नहीं है, आज का दिन इसलिए, मेरा मंगल ठीक ही नहीं रहता, मेरा शनिवार ठीक ही नहीं रहता, मेरा बुधवार ठीक नहीं रहता, और न जाने क्या 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 क्या। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में जब केकई ने अपने 2 शर्त पर, अपने 2 वचनों पर राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, जिसमें पहला राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को राजगद्दी, तो राम जो अपनी माँ से आज्ञा लेने गए तो माँ ने कहा, बेटे तेरी पहली माँ केकई है, अगर उसने ये चाहा है और पिता ने आशीर्वाद दिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाले। और राम ने सहर्ष स्वीकार किया। किसी ने पूछा कि ये तो तुम्हें दंड दिया गया है बिना अपराध के, तो राम ने कहा, नहीं नहीं, पिता दीन मुहि कानन राजू, पिता ने मुझे समूचे विश्व का राजा बनाने का अवसर दिया है। तो जिसको एक दिन पहले राजा बनाया जा रहा हो और दूसरे दिन उसको राजा से रंक बना दिया जाए कि तुम राजा तो बनोगे नहीं और घर से निकलो, बन जाओ, ननिहाल मत जाना क्योंकि वहां चक्रवर्ती राजा है वो, अपनी ससुराल मत जाना क्योंकि वहां भी चक्रवर्ती राजा है वो, किसी नगर में मत जाना, किसी से सहायता मत लेना, वन में रहना और 14 सालों तक रहना। 14 का जो ये आंकड़ा है ये बहुत बड़ा होता है। कहते हैं 12 वर्षों तक इंसान के एफर्ट्स काम कर सकते हैं, और 12 वर्षों के बाद भी अगर वो सेम सिचुएशन पर रहे तो वो कभी उबर नहीं पाता, ऐसी मान्यता। इसलिए 14 साल उसे सहार स्वीकार करके, उसे वरदान मानकर, हर आपदा एक अवसर है ऐसा मानकर राम ने जीवन जिया। हर सुख को कंप्रोमाइज किया, जीवन में कभी भी सुख को गले नहीं लगाया। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे सहिष्णु, ऐसे त्यागी, रिश्तों और संबंधों को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, हर रिश्ते को एक आदर्श जिसने बना दिया, भाई ऐसा बनाया जैसे पूरी दुनिया सर्वश्रेष्ठ मानती है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ऐसे भाई लोग पाना चाहते हैं। ये दर्शन राम के कारण है। राम बड़े थे, अगर उनके आदर्शों में कमी होती, गलतियां होती तो ये कभी न दिखता। पत्नी सीता जैसी, मां कौशल्या जैसी, पिता दशरथ जैसा, तो जिसके हर रिश्ते में एक अलौकिकता, एक दिव्यता, एक एक आदर्श दिखाई पड़ता है। ऐसे समानदर्शी महात्मा, परमात्मा, 14 भुवनों के मालिक भगवान राम। और शत्रुता, वो एक शेर है कि हाथों में खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, और पानी आंखों में नहीं नूरानी चाहिए, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। तो वो उस वाली नजर में, मतलब दुश्मनी भी उन्होंने ऐसी निभाई कि अंत में रावण को यह कहना पड़ा कि राम तुम महान हो। जब रावण के मरने पर मंदोदरी आई तो राम एक तरफ कोने में बैठे थे, पीछे से मंदोदरी आई, किसी स्त्री की परछाई देख करके वो खड़े होकर के नमस्कार करके बोले, कौन हो देवी? तो उन्होंने कहा, मैं मंदोदरी हूँ।
तो राम ने कहा, बहुत गलती हो गई मुझसे, बड़ा अपराध हुआ मुझसे। आपके पति बहुत वीर थे, आपके पति बहुत बहुत श्रेष्ठ थे, बड़े ज्ञानी थे और बहुत बड़े पराक्रमी थे। तमाम प्रकार से उनकी स्तुति करने लग गए। तो मंदोदरी ने कहा, मैं ये देखने आई थी कि मेरे त्रिलोक के विजेता पति को कौन है जिसने मारा और कैसे मार पाया। तो राम ने कहा, देवी पता लगा? तो मंदोदरी ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता लगा। मेरा पति पर स्त्री का हरण करने वाला और अपने शत्रु को कम आंकलन करने वाला आज शेष शैया पर, मृत्यु की शैया पर पड़ा है, और दूसरे की पत्नी की परछाई पड़ने पर भी नमस्कार करके खड़ा हो जाने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम, शत्रु की प्रशंसा करने वाला चक्रवर्ती मेरे सामने खड़ा है। तो मैं तुम्हें नमन करती हूँ। तो शत्रु भी ऐसा, भगवान राम जैसा। तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रघुनंदन सरकार का जन्मोत्सव, उनके चारों भाइयों का जन्मोत्सव आपको बहुत शुभ हो। आशा है कि इसे जन्मोत्सव मानकर अपने जीवन में आदर्श उतारेंगे। रामायण की कोई भी चौपाई सिर्फ कथा, कहानी, इतिहास नहीं है, जीवन परिवर्तनीय एक सोच है, धारा है विचार की। तो उसे उसी प्रकार से अपनाएं। जय श्री राम।